टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए। ठीक है सर। शिवाज जी, दूसरी ओर भारतीय सेना में इसकी तैनाती किस स्तर पर की जाएगी, अगर इसको लेकर बात की जाए? इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस या आर्टिलरी, क्या लगता है आपको? देखो अभिषेक, ये एक गेम चेंजर है, ये फोर्स जी मल्टीप्लायर है। ड्रोन्स का जमाना है। जी और अगर आप लड़ाइयाँ देखें, जो पहले लड़ाई हुई थी अजरबैजान और अर्मेनिया का, और अजरबैजान अर्मेनिया पे जीत का कारण मेजर था जो ड्रोन उसको इजराइल से और टर्की से मिले थे। जी तो ये सच्चाई है। उससे ड्रोन की काबिलियत और क्षमता पता लगे पूरे वर्ल्ड में। तो इसी प्रकार से जो लड़ाई चली है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई, या अगर आप देखें हमास ने भी काफी हद तक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने पैरामोटर का भी इस्तेमाल किया। तो आज ड्रोन एक सबसे बड़ा भयानक हथियार बन के आ गया है, वो टैंकों के विरुद्ध भी, और दूसरा जो दुश्मन के टारगेट को बर्बाद करना, इसका इस्तेमाल दोनों लड़ाई के टाइम में भी और काउंटर टेररिज्म में। अभी बख्शी साहब बता रहे थे ज्यादातर लड़ाई का, मैं दोनों बताता हूं। जी पहली बात, इसकी खसूसियत क्या है? देखो ये हल्का है, इसको मैन पैक ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल है, 30 kg करीब है, और ये करीब करीब 30 किलोमीटर तक जा सकता है। इसके अंदर 2 kg का एक्सप्लोसिव है। ये कामिकोज ड्रोन है, मतलब कि ये सुसाइडल ड्रोन है, और ये लॉटरिंग अम्यूनिशन है। ये अपना एक प्रकार टारगेट को सेलेक्ट करता है, इसको ऑर्डर मिलता है, वो उस टारगेट को जाके हिट करता है। उस टारगेट की जो हिट करने की इसकी एक्यूरेसी 1 मीटर की है। 2 kg के करीब ये एक्सप्लोसिव ले जाता है, उस टारगेट को बिल्कुल एक प्रकार से ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर टारगेट बीच में चेंज करने की जरूरत है मिड फ्लाइट में, वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसको वापस भी बुला सकते हैं। तो अब देखें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। पहली बात है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता, पोर्टेबल है, बैन पैक, और उसके बाद इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पहले काउंटर टेररिज्म में आप लॉन्च पैड, जहां दुश्मन अपने जो टेररिस्ट हैं उनको बिठा के रखा है कि भारत की तरफ पुश करने के लिए, उस लॉन्च पैड में 7 8 10 जो आतंकवादी उनको बर्बाद कर सकता है। इनके जो ट्रेनिंग एरिया जहां पर 50 से 60 ट्रेनिंग करते हैं, 15-20 किलोमीटर दूर होता है, वहां तक भी इसकी मार है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई आपने कोई पिन पॉइंट टारगेट को हिट करना है, प्रिसीजन शूटिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये गेम चेंजर है अगर आप काउंटर टेररिज्म, और ये नाइट विजन डिवाइस से लैस है, और ये जीपीएस का इस्तेमाल करता है। तो ये मुझे लगता है काउंटर टेररिज्म के अंदर भारत इसका इस्तेमाल बहुत जोरों से करेगा। क्योंकि मैंने ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल में, कुपवाड़ा में, मच्छर सेक्टर में, तो मुझे पता है कि क्या अहमियत है इसकी। क्योंकि इसके आने से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, आप क्रॉस करना पड़ता था दुश्मन के लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करने, वो आप नहीं कर सकते। आप आईबी या एलएसी या एलओसी को क्रॉस नहीं कर सकते। मगर इसके आने से आपकी काबिलियत और क्षमता बढ़ गई। अब हम देखते हैं कि इसका कन्वेंशनल लड़ाई में क्या है, जो बख्शी साहब बताने की कोशिश बिल्कुल ठीक है। देखो इसके आने से टैंकों के विरुद्ध जो एक लड़ाई बहुत आसान हो गई है, उसको स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं, कि बहुत ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल करोगे टैंकों के विरुद्ध। बिकॉज टैंक जो हैं वो प्लेन एरिया में लड़ाई को डोमिनेट करते हैं। मगर जब से ड्रोन्स आए हैं और ये कामिकाजी ड्रोन आए हैं, और इनके अंदर इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, ड्रोन्स के अंदर पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है, एक के बाद एक अच्छे से अच्छा ड्रोन। जैसे हमने भी ये जो ड्रोन अभी बनाए हैं, इसके अंदर हमने अभी ड्रोन 1A बना दिया, 1B बना दिया, और अब हम 2A और 2B की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये सच्चाई है, ये टैंकों के विरुद्ध भी हो सकता है, ये गन पोजीशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दुश्मन के पिन पॉइंट, एक प्रकार जो आपका कमांडर है कोई, उसको भी आप हिट कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है बैटल जोन में, जो टैक्टिकल बैटल जोन आ गई आपकी, जो 15 से 20 किलोमीटर की होती है, उसमें ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अब ये भारत जो है इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, और हमारे लिए ये गेम चेंजर क्यों? देखो हम पहले डिपेंडेंट होते थे, ज्यादातर हथियार बाहर से खरीदते थे, 70% के करीब हम हथियार खरीदते थे, जिसमें रूस से होता है। अब हम 60 से 70% खुद बना रहे हैं, और उससे क्या होता है, एक तो हम अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, हम खुद बना रहे हैं। दूसरा, हम इसकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तीसरा, जो इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, इसका आपके पास, क्योंकि आप खुद बना रहे हो, तो इसकी कीमत बहुत सस्ती है कंपेयर टू आप जो इंपोर्ट करते हो। तो ये सच्चाई है। अब जो ये इसको नागपुर में सोलर इंडस्ट्री ने बनाया है, तो हो क्या रहा है कि भारत
ड्रोन के मामले में, कामिको ड्रोन के मामले में, जो इसको लॉइटर एम्यूनिशन बोलते हैं, जो कि एक सुसाइडल है, इसमें अब हम गेम चेंजर हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए जी। और अब डिमांड आने लगी है दूसरे देशों से। जी। तो है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। तो ये भी सच्चाई है, इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और ये तो सच्चाई है ही, ये जो आज की तारीख में जो बैटलफील्ड को ये रूल कर रहा है, जी। हाँ ये सच्चाई है। इसका काउंटर भी निकालेंगे, जी। हमने भी काउंटर निकाला है, जिसको इसको बोलते हैं पैसिव और एक्टिव, इसको न्यूट्रलाइज करने का। मगर अभी तक वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी आई है वो इतनी सफल नहीं हुई। जी। ड्रोन ज्यादा तेजी से बढ़ते जाने, ड्रोन के अंदर और भी और आपका होता है। देखो रशिया यूक्रेन लड़ाई में यूक्रेन के जो कामिकोजी ड्रोन हैं, उन्होंने भी बहुत इसी प्रकार से, जो रूस को शाही ड्रोन मिले हैं ईरान से, उसने भी बहुत नुकसान किया यूक्रेन का। तो ये सच्चाई है कि अब हमने ड्रोन जो खुद बना लिए हैं, स्पेशली ये नाग शास्त्र और रुद्रा शास्त्र, मुझे लगता है भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जी। आने वाले समय में हम लगता है इसमें और फर्दर इंप्रूव करके इसको आगे बढ़ाएंगे। प्रिसिशन और जीपीएस और कामिकाज लॉइटर एम्यूनिशन, हम हो सकता है अब थोड़ा सा इसको रेंज बढ़ाएं, इसका ठीक। इंड्योरेंस बढ़ाएं और है। इसका एक्यूरेसी और भी ज्यादा करें, और ये ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाए कि ये बड़े बड़े टारगेट को भी हिट जी। करें। और स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, एक नहीं 10 ड्रोन इकट्ठे जाएं, जिससे 10 से 12 टारगेट को इकट्ठा डिस्ट्रॉय कर जाए, तो दुश्मन जो है एकदम बिल्कुल नाशस्त्र हो जाएगा। ठीक है सर। बख्शी जी, अगर इस ड्रोन को लेकर बात की जाए, नागास्त्र को लेकर बात की जाए, तो भारत के जो मौजूदा ड्रोन्स हैं उन ड्रोन से कितना अलग है ये? चाहे हम स्विच ड्रोन को लेकर बात करें या रुस्तम ड्रोन को लेकर बात करें, तो इन ड्रोन से कितना अलग नागास्त्र है? देखिए, आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये ड्रोन्स बहुत लाइट हैं और ये ड्रोन्स मूवेबल हैं, हैंड हेल्ड है, हैंड लॉन्च भी हैं, आपका लॉन्चर को ले जा सकते हैं, मैन पैड्स हैं। मतलब मैन इनको बड़ी लाइट कंडीशन में आप टैक्टिकल बैटल एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैवी ड्रोन्स नहीं है, MQ-9 के जैसे नहीं है कि आपको स्पेशल लॉन्चर्स वगैरह चाहिए, वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के लिए हैं। ये हैं फास्ट मूविंग बैटल्स के लिए ये होते हैं। जैसे कि अब लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं ड्रोन अभी आया है। 1982 में बेका वैली में जब इजराइल ने सीरिया को न्यूट्रलाइज किया था, तो उन्होंने ड्रोन्स का पहले इस्तेमाल किया था। वो ड्रोन्स उड़ते थे, जो रडार उनको पिकअप करते थे, वो रडार को लोकेट करते थे और रडार अटैकिंग ड्रोन साथ में होते थे, उनके रडार को नष्ट कर दिया। जब उनके रडार को नष्ट कर दिया तो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट आके फिर आपने वो बिल्कुल उन्होंने जनता के आंधी जैसे तो होली खेली आके। तो ये जो है, जो सीएड्स है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम और डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, डेड, DEAD, ये दो वैरायटीज की जो इनकी वॉरफेयर है, ये बड़ी काम की है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, जो इजराइल ने तरीका निकाला है, वो पूरी की पूरी जैसे डिवीजन है, वो सारे डिवीजन बटालियन कमांडर्स और ब्रिगेड कमांडर्स के पास जो ड्रोन है, वो एक ऑप्स रूम से कनेक्टेड होते हैं। आप स्विच ऑफ ओवर कर सकते हैं ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह। हमारे जो अभी जो जितने ड्रोन्स हैं, वो इंडिविजुअल ऑपरेशंस करते हैं। इसकी जो रिकवरी मोड का जो ड्रोन है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इकोनॉमिकल है। आप ये पैराशूट से अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो, आप वापस बुलाइए, पैराशूट इसका निकल जाता है, ये धीरे से नीचे आ जाता है। ये इसका बड़ा फायदा है। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि इस ड्रोन से जब नाइट अटैक और डे अटैक तो होते ही है, पर क्वेश्चन ये है जब उनकी आर्मर जो मूव करना बंद कर देती है, क्योंकि या तो अब क्लोज एयर सपोर्ट में फाइटर आता था, फाइटर आने के लिए बड़ा प्रॉब्लम लाती है, फाइटर्स कम है हमारे पास में। पर जिस कंट्री के पास में ड्रोन अत्यधिक है, वो जितने जो अभी क्या होता है कि लड़ाई के टाइम पे कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम आ जाए तो स्ट्रेट अवे इन्फेंट्री से हमें एयर सपोर्ट चाहिए। वो एयर सपोर्ट जो है नहीं होता, क्योंकि एयरक्राफ्ट कम है। तो जब ड्रोन आपके पास है, आपने 6-7 ड्रोन लगा दिए, वहां पे आपको वो काम हो जाता है। क्योंकि टारगेट जो होता है सॉफ्ट स्किन टारगेट टैक्टिकल बैटल एरिया में, वो 2 किलो बॉम्ब अगर वेल एम्ड बॉम्ब हो या फिर सुसाइडल वेपन से किया हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जी। तो ये जो बड़ी फायदा है, ये बाकी जो हमारे ड्रोन्स हैं उनसे इसका बड़ा फर्क पड़ता है। ये लाइट ड्रोन्स जो बनाए हैं, ये एक कमाल की चीज है, क्योंकि लॉइटरिंग इसकी जो सिस्टम है, और लॉइटरिंग का मतलब है ये लॉइटर करते रहते हैं, टैक्टिकल एरिया में घूमते रहते हैं, जहां टारगेट मिला वहां पे उसको स्ट्रेट अवे या अंडर मैन कंट्रोल या
या खुद सुसाइडल कंट्रोल, दोनों कर सकते हैं वो। तो ये इसका बहुत फायदा है, हमें बहुत इकोनॉमिकल पड़ेंगे ये। और हम जब बनाना शुरू कर दिया, दिल्ली में बन रहे हैं, पूना में, नागपुर में, तो आप सोच के मान के चलिए इतने ही इंडस्ट्रीज को जॉब मिल रहा है, इतने ही यूथ प्रोग्राम्स को जॉब मिल रहे हैं। तो ये एक स्वावलंबिता की तरफ हमको